मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अकाउंटेंट्स और जो कंसल्टेंट्स हैं जो कि क्लाइंट का या बिजनेस हाउसेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं, उनके लिए ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर होती है, उस एक्सपेंडिचर में आपको कुछ ऐसी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को मिस आउट कर देते हैं तो इनकम टैक्स का एक नया प्रोविजन सेक्शन 270 कैपिटल ए जो कि इंसर्ट किया गया है 1 अप्रैल 2017 से, जिसको लेकर के नोटिसेस और असेसमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 270 ए ये कहता है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। यानी कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ये पाया जाता है उसमें कि आपने जो इनकम डिक्लेयर किया है वो अंडर रिपोर्टेड है या फिर मिस रिपोर्टेड है। अब इस दो टर्म की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अगर सेक्शन 270 ए में असेसिंग ऑफिसर ये कहते हैं कि आपकी इनकम जो आपने रिटर्न्ड इनकम आपने डाली है वो अंडर रिपोर्टेड है, तो आपकी जो पेनल्टी होगी वो लगेगी 50% ऑफ द असेस्ड टैक्स। और अगर ये पाया जाता है कि अंडर रिपोर्टिंग ना होकर के यहां हो चुकी है मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग का मतलब कुछ सिचुएशंस दिए गए, उन सिचुएशंस की वजह से आपका इनकम जो है वो कम हो जाता है। अंडर रिपोर्टिंग तो हो रही है बट कुछ सिचुएशंस दिए गए जिसकी वजह से, जिसकी मिस रिपोर्टिंग की वजह से इनकम कम हो चुकी है, तो वो आ जाएंगे मिस रिपोर्टिंग के हेड में। और इस हेड में आते ही पेनल्टी हो जाएगी 200% ऑफ एसेस्ड टैक्स। मान लेते हैं आपका एसेस्ड टैक्स है 2 लाख रुपए, अंडर रिपोर्टिंग है तो 50% इसमें ऐड हो जाएगा एज अ पेनल्टी, यानी कि 2 लाख का हो जाएगा 3 लाख। लेकिन अगर मिस रिपोर्टिंग है तो इस टैक्स अमाउंट का यानी कि 2 लाख रुपए का 200% ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे और पेनल्टी के साथ जो अमाउंट बनेगा डिमांड का वो बन के आएगा आपके लिए 6 लाख रुपए। तो मिस रिपोर्टिंग किस सिचुएशंस में होती है ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सेक्शन, ये प्रोविजन काफी खतरनाक हो सकता है अगर अकाउंटेंट्स सही तरीके से एंट्रीज प्रॉपरली वाउच करके डॉक्यूमेंट्स के साथ ना करें। आते हैं अब कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 270 ए का सब सेक्शन 8 ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड वेयर अंडर रिपोर्टेड इनकम इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग देयर ऑफ। जो मैंने आपको बताया कि अंडर रिपोर्टिंग जो है वो इसीलिए हुई है क्योंकि वहां मिस रिपोर्टिंग हुआ है, और मिस रिपोर्टिंग के केसेस सब सेक्शन 9 के अंदर दिए गए हैं। द पेनल्टी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में अंडर रिपोर्टिंग के लिए पेनल्टी है 50%, shall be equal to 200% of the amount tax payable। अंडर रिपोर्टेड इनकम के ऊपर जो टैक्स पेएबल बना असेस टैक्स, उसके ऊपर 200% की पेनल्टी जो है वो लगा दी जाएगी। अब यहां देखिए क्या सिचुएशंस हैं जहां पर बताया गया है कि मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज 8 जहां 200% की पेनल्टी लग सकती है। शैल बी द फॉलोइंग, नेमली यहां पर इन्होंने लिस्ट दे रखी है। सबसे पहला है मिस रिप्रेजेंटेशन और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर आपने कोई फैक्ट्स जो आपको बताना चाहिए था आपने सप्रेस कर लिया, छुपा लिया, आपने गलत तरीके से दिखा दिया, तो आपका वो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का केस बनेगा। डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखाइएगा, फैक्ट्स पूरी तरीके से सही रखिएगा। दूसरा है फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, काफी सारी बैलेंस शीट्स ऐसी होती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे आपको कोई भी एंट्रीज जो है वो नहीं दिखती। इन्वेस्टमेंट्स
बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना होकर के पर्सनल चीजें में, पर्सनल बैलेंस शीट के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है उसमें डाल दी जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड जो है इन्वेस्टमेंट का, उससे रिलेटेड इनकम का प्रॉपर डिस्क्लोजर आईटीआर में दिया गया हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस इन्वेस्टमेंट की एंट्री सही तरीके से रिकॉर्ड करी गई हो। अदरवाइज होगा क्या कि उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर इनकम नहीं होगी तो आपका मामला जो है वो फंस सकता है। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लोग एक्सपेंडिचर डेबिट करते हैं, यानी कि पीएल अकाउंट में जो डेबिट एंट्रीज होती हैं, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस, एविडेंस का मतलब प्रॉपर वाउचिंग along with रेवेन्यू स्टैम्प्स वगैरह जो है वो करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो एविडेंस है वो दरकिनार किया जा सकता है एज पर लॉ, और आपका जो एक्सपेंडिचर है उसे डिसअलाउ किया जा सकता है और ये माना जा सकता है कि आपने मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो है वो किया है अंडर सेक्शन 270 कैपिटल ए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर की एंट्रीज मारते समय ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत ही वाइड टर्म है फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप सिर्फ एडजस्टमेंट्स के नाम पे एंट्री करते हैं जो कि किसी भी तरीके से आप बता नहीं सकते कि क्यों ये एंट्री करी गई। तो फॉल्स एंट्री अगर प्रॉफिट को कम करने के लिए करते हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये प्रूफ नहीं होना चाहिए कि ये एंट्री जो है वो फॉल्स एंट्री के दायरे में आ जाए। Failure to record any receipt in books of accounts having a bearing on total income, अगर आप टोटल इनकम में किसी भी चीज को इंक्लूड करते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं करते हैं तो भी वो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के दायरे में आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करेंगे तो वो केस बन सकता है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का और वो अल्टीमेटली 200% पेनल्टी के दायरे में आ जाएगा। कोई रेंट इनकम आप लेते हैं जो पीएल में क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, यानी कि पीएल का क्रेडिट साइड, पीएल का डेबिट साइड दोनों बहुत सावधानी से आपको बनाना है। Failure to report any international transaction or any transaction deemed to be an international transaction, अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं तो उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है वो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सेक्शन 270A जो है वो हिट कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी नया सेक्शन है जिसके बारे में लोग अभी उतना अवेयर नहीं है क्योंकि इसके नोटिसेस अब आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको अब किन चीजों का ध्यान रखना है। 1 फरवरी को आने वाला है बजट जिसमें फिर से बहुत बड़े चेंजेस की उम्मीद की जा रही है इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसका फरवरी एडिशन होगा बजट स्पेशल, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स के मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा ऑनलाइन वेबिनार ज्वाइन करना है जो 6 फरवरी 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन जीएसटीआर 9 एंड 9C फॉर द ईयर 2021, तो उसके लिए भी आपको दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स जो है वो लेना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एंट्रीज करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।